खान साहब खुल के गल करो। आप अपने फौज को, अपने इदारों को, अपने इंटेलिजेंस इदारों को इस तरह मुर्दे इल्जाम मत ठहराएं। कभी कहते हैं मेरे साथ वो हैंड इन ग्लव थे, मुझे बताते थे कि फलाने चोरी की है, फलाने पैसे खाए हैं, और उसके बाद इन्होंने उनको पकड़ा ही नहीं है, उनको छोड़ा ही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है? आप डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं उन इदारों पे। ये बहुत अफसोसनाक बात है, और उसकी इंतहा जो है वो गिल साहब ने फरमा दी है। अब गिल साहब का पता करने या उनको छुड़ाने या उनको हौसला देने या पता नहीं क्या करने, खान साहब का वहां हमला आवर होने का, जत्थाबंदी करने का इरादा है। खैर उसका फैसला तो राना सनाउल्लाह साहब करेंगे या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट करेगी, लेकिन आपके कहने पे आपकी पॉलिसी उस पॉलिसी से आगे जाके खराब है। शहबाज गिल ने तो अफवाज पाकिस्तान या अपने इदारों के अंदर फूट डालने की कोशिश की थी। आप तो उस पूरे इदारे को इनवाइट कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी अमल में मदाखलत करे, वो आइन से मावरा काम करे, वो आइन को खिलवाड़ करे आपकी तरह। ये शहबाज गिल के केस से बड़ा केस है, बड़ा जुर्म है, जो अफसोसनाक है। और पाकिस्तान के लोगों को देखना होगा कि खान साहब का ये रवैया जो है कि मैं हुकूमत में हूं तो सब अच्छा है और मैं नहीं हूं तो फिर मैं हर चीज बिगड़े बच्चों की तरह खराब कर दूंगा, मैं वो खिलौने भी तोड़ दूंगा, मैं अगर मुल्क का सरबराह हूं मैं हूं तो ठीक है, वरना मुल्क भी अगर खराब होता है फिर आप तीन तीन टोटे करने का, तीन तीन टुकड़े करने की बातें करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के इरादे आपके कामयाब नहीं हो सकते। ये बड़ा अफसोसनाक है। अब भी हम आपको कहेंगे अभी भी वक्त है, आप संभलिए, होश कीजिए। और पॉलिटिक्स में बर्दाश्त भी एक बड़ी आला चीज है। आप अपने आप को बड़ा कहते हैं, मेरे पर बड़ी अवामी ताकत है, बड़े लोग मेरे साथ हैं। लोग साथ हैं तो फिर सब्र करें, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। और ये जो कहा जाता है कि जी क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन करा दें, क्यों मुतालबा माना जाए इमरान खान साहब का, जब सारी जमातें एक तरफ है, एक जमात कह रही है इलेक्शन करा दें। उनके तो इत्तेहादी नहीं कह रहे इलेक्शन करा दें, लेकिन क्यों कराए जाए? अच्छा फर्ज करें इमरान खान साहब का ये मुतालबा माना जाए तो अगला मुतालबा क्या होगा? अगला मुतालबा होगा इलेक्शन कमीशन खत्म करें, नया इलेक्शन कमीशन बना। कौन बनाएगा? कैसे बनेगा? वो तो ऐसा अपोजिशन को नहीं मानते, फिर क्या करेंगे? फिर इन्हीं के कामों को मान लेंगे। फिर वो कहेंगे कि नहीं वो जो कानून था पहले मेरे दौर में वो कानून वापस लाओ। वो कैसे आएगा? फिर वो कहेंगे अच्छा अब सारी इंतजामिया में मेरी मर्जी क्यों, केयरटेकर गवर्नमेंट भी मेरी मर्जी क्यों। तो सारा कुछ होने के बावजूद ये जो कहा जाता है आजकल रोज मुबाहिसा कि जी नया इलेक्शन ही हल है, हम समझते हैं नया इलेक्शन ही हल है। मैं पूछता हूं कि नए इलेक्शन में क्या गारंटी है? नए इलेक्शन में अगर इसी तरह का स्प्लिट मैंडेट फिर आता है, इसी तरह की हुकूमतें बनती हैं और खान साहब को अगर अपोजिशन में बैठना पड़ जाता है तो फिर क्या? फिर ठहराव आ जाएगा, फिर चीजें संभल जाएंगी, फिर बेहतरी आ जाएगी। ये क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि हौसले से चलें, सब्र से चलें, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, उस वक्त के लिए अपनी तैयारी करें। आप जलसे जुलूस कर रहे हैं करें, आप अपने बाय इलेक्शन लड़ें, बिल्कुल लड़ें, और भी कोशिश करेंगे आपको और मौके भी फराहम करें तो आप कोशिश करें। और अगले इलेक्शन में अगर लोग आपको वोट देंगे तो बिस्मिल्लाह, किसने रोका है आपको? उससे शॉर्ट ऑफ दैट अगर आप चाहें कि आप प्रेशराइज करके हमारे इदारों को, पाकिस्तान के कौमी इदारों को आप गैर आइनी काम करने पे, खराब आइन को तोड़ने पे मजबूर करें तो ये खान साहब बहुत बड़ा जुर्म है। एक सियासतदान के मुंह से ये बातें मुनासिब नहीं है। अपना बयानिया, अपने अल्फाज, अपना आर्गूमेंट सोचें, ये क्या कह रहे हैं, कौम भी इस पे सोचे।